भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने मन को वश में कैसे करें, अपने मन को नियंत्रण में कैसे करें। क्योंकि यदि आपका मन वश में नहीं है तो आप ना तो भक्ति कर सकते हैं, ना ही किसी काम को कर सकते हैं और ना ही आप किसी स्थान पे जा सकते हैं। क्योंकि इसी मन का ही खेल होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, जैसे कहीं मंदिर जाना होता है या स्कूल जाना होता है या कहीं नौकरी करने के लिए जाना होता है, तो हमारा जब मन नहीं होता है घर से जाने का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मन हमारा वश में नहीं होता है। इसी वजह से ऐसे विचार आते हैं। ठीक है, या कोई हमारा घनिष्ठ प्रेमी होता है, हमारा कोई मित्र होता है या हमारा घर का कोई सदस्य होता है, बेटा बेटी पत्नी माँ बाप कोई होते हैं ना, तो वो हमसे दूर चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो हमारा जो मन नहीं लगता ना, हमारा मन एकदम मतलब घबराता है, इधर उधर भटकता है। और हम कहीं भी बैठें, किसी से बातचीत करें, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, हम प्रसन्न नहीं रह पाते, मन दुखी सा रहता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे मन को वश में करने का, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। गीता अध्याय 6 का श्लोक 33-34 में भगवान ने तरीका बताया है। और फिर अर्जुन ने भी अपना प्रश्न रखा है 35 में, तो भगवान ने इसका बिल्कुल सरल भाषा में गीता अध्याय 6 के श्लोक 36 में जवाब दिया है, अर्जुन को उपदेश दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा एकदम सरल तरीके से कि अपने मन को वश में कैसे करें। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके और वो अपने मन को वश में कर सके और शांतिपूर्वक जीवन को जी सकें। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो देखिए भगवत प्रेमियों, जैसा कि गीता अध्याय 6 के श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं एक ऐसा योग बता रहा हूँ जिससे मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। और जब तक वो जीवित रहता है, इस संसार में रहता है, तब तक उसे सुख शांति मिलती है। और जीवन के समाप्त होने पर मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। और जब तक मनुष्य अपने मन को वश में नहीं करता है, तो ना ही उसे सुख शांति हो सकती है, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और ना ही उसे परम शांति प्राप्त हो सकती है। तो जब ये बात कही, योग बताया भगवान ने, तो अर्जुन बोले कि हे भगवान, मन को वश में करने के जो आपने तरीका बताया है उसको मैं सत्य नहीं मानता हूँ। क्योंकि मन बहुत चंचल है और इसको वश में करना वायु की भांति है। जैसे हवा को कोई वश में नहीं कर सकता, इसी प्रकार मन को भी कोई वश में नहीं कर सकता, और मन को वश में करना असंभव है। जब ये बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही, तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कहा हे अर्जुन, सुनो ध्यान से, मन को वश में करना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। इसलिए मन वश में हो सकता है। तो भगवान के ये जब वचन सुने अर्जुन ने, तो अर्जुन बोले कि हे केशव, ये मैं कैसे मानूं कि मन वश में हो सकता है? यदि तरीका है तो मुझे बताएं। तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि सुनो अर्जुन, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है। चाहे वो आपकी भक्ति साधना हो, या आप कोई काम करते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यदि आपका दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप वो कार्य को सफल नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार मन, जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे तब तक आपका मन वश में नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मन को वश में करना चाहता है तो वो योग करे, साधना करे, प्रभु में ध्यान लगाए, तो उनका मन वश में हो जाएगा। हाँ, शुरू में मन भटकता जरूर है, क्योंकि जैसा अर्जुन ने कहा है कि मन बहुत चंचल है, ये आसानी से वश में नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा था कि दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। आप निश्चय करें और भगवान का ध्यान करें, अभ्यास कर निरंतर। ये नहीं है कि 2 दिन मैंने अभ्यास किया छोड़ दिया, तो इस प्रकार से मन वश में नहीं हो सकता है। आप दृढ़ निश्चय वाले बनिए और आप भगवान की भक्ति करें, ध्यान करें,
तो आपका मन वश में जरूर होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता अध्याय 6 का श्लोक 36 में आप देख सकते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया वो तरीका सत्य है, क्योंकि मैं भी इस पे प्रयास कर रहा हूँ। मैं खुद दृढ़ निश्चय मैंने लिया है और मैं मतलब योग साधना करता हूँ। तो इस पे देखो, जैसा भगवान ने कहा है कि कठिन है लेकिन असंभव नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय वाले हैं और आप रोज़ योग साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपका मन वश में ज़रूर होगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो सत्य है। मैं खुद फर्क देख रहा हूँ। लगभग मुझे 3 वर्ष हो गए हैं मैं योग साधना कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि मेरा जितना मन शुरू में चंचल था, जितना भटकता था, इधर उधर मुझे घुमाता था, अब बहुत अंतर है। अब ऐसे मान लीजिए 100 में कम से कम मुझे 30% बेनिफिट हुआ है। 70% अभी मन इधर उधर भटकता है। मैं सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ये कहे ना कि मेरा मन वश में, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बस में होता है लेकिन समय लगता है। ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने 1 वर्ष में हो जाएगा, नहीं। मैंने खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने 3 वर्ष में लगभग 30% कवर किया है। अभी 70% है जो इधर उधर भटक जाता है। धन दौलत में भी चला जाता है, घर परिवार में चला जाता है, भाई बहन में चला जाता है, रिश्तेदारी में भी कभी कभी चला जाता है, कभी यात्रा में चला जाता है कि मुझे यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको मन वश में करना है तो आप दृढ़ निश्चय वाले बने, और थोड़ा आपको समय लग सकता है, 1-2 साल। हाँ, ये है कि जितना आप अभ्यास करेंगे, जितने आप दृढ़ निश्चय वाले रहेंगे, उतना जल्दी आपका मन वश में होगा। और जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक आप किसी कार्य को नहीं कर सकते, चाहे वो भगवान की भक्ति हो, साधना हो, चाहे कोई काम करते हो, आप जो भी करते बिना आप मन के नहीं कर सकते जब तक आपका मन वश में नहीं होगा। तो भगवत प्रेमियों, मैंने ये तरीका आपको बताया है कि आप दृढ़ निश्चय वाले बनिए, तभी आपका मन वश में होगा। और रोज़ अभ्यास करिए, तब आप कार्य में सफल होंगे, चाहे वो भक्ति साधना हो या कोई काम हो। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे ऐसे अच्छी वीडियो के साथ में। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।